और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया नहीं, एंटी सोशल मीडिया की। स्मार्टफोन और सस्ते डेटा के इस दौर में हम जानकारी के समंदर में तैर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस समंदर का कितना पानी साफ है और कितना जहरीला है? आज सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स की बाढ़ है, लाखों फॉलोअर्स, चमकते चेहरे और आत्मविश्वास से भरी आवाजें, लेकिन अक्सर इसी चमक के पीछे छिपी होती है व्यूज और पैसों का लालच और लापरवाही, गैर जिम्मेदार रवैया, सामग्री इत्यादि। तभी तो मिलियन सब्सक्राइबर वाले इन्फ्लुएंसर्स भी फेक न्यूज़ फैलाने में पीछे नहीं हटते या सेहत से लेकर निवेश तक की बेबुनियाद सलाहें परोस देते हैं। आज हम परत दर परत खोलेंगे सोशल मीडिया के उस कचरे को जिसे हम अनजाने में सच मानकर निगल लेते हैं, ताकि सोशल मीडिया पर एंटी सोशल काम ना हो। सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल सच की जो दरअसल एक सफ़ेद झूठ होता है। आपने अक्सर देखा होगा किसी पुरानी दुर्घटना की तस्वीर को नए दंगे से जोड़ देना या किसी मृत हस्ती के नाम पर झूठा बयान वायरल कर देना। फेक न्यूज़ बनाने वाले जानते हैं कि आपका दिमाग भावनाओं पर चलता है, तथ्यों पर नहीं। वे डर, गुस्सा, नफरत का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप बिना सोचे शेयर बटन दबा दें। याद रखिए, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर वायरल वीडियो सच नहीं होता। सच अक्सर शांत होता है जबकि झूठ शोर मचाता है। उदाहरण के लिए हाल में एक बड़े इन्फ्लुएंसर और कई जाने माने प्लेटफॉर्म्स ने यह खबर फैला दी कि इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने राज्यसभा में बिल पास किया है, उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। ये बिल पास होने के बाद तमाम तरह के फायदे अब इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर इकोनॉमी को मिलने लगेंगे और वो उनके साथ ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। पता नहीं ये खबर कहां से आई, किसने इसकी शुरुआत की, लेकिन एक के बाद एक कई इन्फ्लुएंसर्स ने, एक के बाद एक कई बड़े प्लेटफॉर्म जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं ने बिना देखे, बिना वेरीफाइड किए इस खबर को लगातार पब्लिश किया, जिसे लाखों लोगों ने देखा, कमेंट्स आए, उसे सच माना और ना जाने कितने शेयर इसके किए गए। वहीं ऐसी एक दूसरी घटना में यह दावा किया गया कि आप कोई विदेश जाएगा तो उसे इनकम टैक्स विभाग से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यह भी देश के एक जाने माने बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने किया, जिनकी रील्स को लाखों लोग देखते हैं, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन यहां पर वो थोड़ा सा गच्चा खा गए। शायद मंशा ऐसी रही होगी कि थोड़ा इसको वायरल बनाने के लिए इसे इस तरीके से बोला जाए कि बात भी रह जाए और उसमें थोड़ा मसाला भी ऐड हो जाए, लेकिन वो बात उल्टी पड़ गई। इनफैक्ट PIB ने इस पर फैक्ट चेक लगाया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने, और बाकायदा उसको छापा भी, वो वीडियो डिलीट भी हुई, लेकिन तब तक तो ना जाने वो कहां तक चली गई। तो ये तो दो महज उदाहरण हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर के, लेकिन ऐसा बहुत कुछ लगातार सोशल मीडिया पर आता रहता है जो बिना वेरीफाई किए, बिना तथ्यों को जाने, बिना चेक किए और सिर्फ इस लालच में कि इससे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा लाइक्स होंगे, ज़्यादा शेयर होंगे, उन्हें डाला जाता है। इन दोनों खबरों का कोई सिर पैर, जैसा मैंने कहा, नहीं है। सोचिए, जिन्हें आप फॉलो करते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनमें से कई क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स रील में आपको 21 दिन में पैसा डबल करने की स्कीमें भी बता देते हैं। कोई बिना किसी मेडिकल डिग्री के कैंसर का इलाज किचन के मसालों से कर देता है, कहता है ये पी लो, वो पी लो, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सौंफ, लहसुन, प्याज और न जाने क्या क्या चीज़ों को मिला के कोई नुस्खा बना देते हैं। ये लोग एक्सपर्ट नहीं होते, ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं और इसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स ट्रैप। इसका मकसद आपको सही जानकारी देना नहीं, बल्कि आपका वॉच टाइम लूटना है। जब एक इन्फ्लुएंसर कहता है कि ये जादुई ड्रिंक आपका 10 किलो वजन घटा देगा, तो वो सेहत की बात नहीं करता, अपना स्पॉन्सरशिप बेच रहा होता है। आपकी सेहत और आपकी गाड़ी कमाई इन लाइक्स के भूखे लोगों के लिए सिर्फ एक आंकड़ा होती है। ये क्लिक बैट से चलते हैं, मतलब ऐसी सनसनीखेज हेडिंग जो पूरा झूठ हो। इन्फ्लुएंसर्स पैसे को लेकर किसी खराब प्रोडक्ट को चमत्कारी भी बता देते हैं। वो तो झूठ मूठ यहाँ तक कह देते हैं कि मैंने ये किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो आप भी करके देखें। लेकिन सवाल यह है कि आप इसमें फंसते कैसे हैं। असल में सोशल मीडिया पर झूठ और अधकचरी जानकारी को एल्गोरिदम का मायाजाल भी सपोर्ट करता है। सोशल मीडिया आपको इको चैम्बर में ले जाता है। आपने कभी गौर किया है इस बात पर? अगर आप एक बार किसी विषय पर एक वीडियो देख लें
तो आपका पूरा फीड वैसे ही वीडियो से भर जाता है। ऐसा इसलिए कि सोशल मीडिया के पीछे बैठा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको वही दिखाता है जो आपको देखना पसंद है। इसे कहते हैं एल्गोरिदम का मायाजाल। ये मायाजाल वर्चुअली आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर देता है जहां सिर्फ आपकी अपनी सोच की गूंज सुनाई देती है। इससे हमें लगता है कि पूरी दुनिया वैसा ही सोच रही है जैसा हम सोच रहे हैं। ये एल्गोरिदम सच और झूठ में कोई फर्क नहीं करता। ये सिर्फ उस चीज़ को बढ़ावा देता है जो आपको ऐप पर टिकाए रखे। ऐसे में आपको अलग अलग स्रोतों से एक ही बात सुनाई देती है और आप उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। अब आपको समझ में आया ये किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करता है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं। आपके पास एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, सवाल पूछने की शक्ति। अगली बार जब कोई सनसनीखेज खबर देखें तो गूगल रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल करें। देखें कि क्या वही तस्वीर सालों पुरानी तो नहीं है जो फिर से घूम के आ गई है। किसी स्वास्थ्य सलाह को मानने से पहले डॉक्टर की राय ले लें, ना कि किसी यूट्यूबर की। याद रखिए, जानकारी लेना आपका हक है, लेकिन जानकारी की सत्यता की जांच करना आपकी जिम्मेदारी है। भावुक करने वाले कंटेंट से खास सावधानी बरतें। ये लोग अगर आपके डर, गुस्से का इस्तेमाल करते हैं या ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो आपको खुश कर दे। अगर कोई खबर बताई जा रही है तो वो खुद से सवाल पूछिए कि क्या स्थापित न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में भी वो खबर है, छपी भी है, या सिर्फ सोशल मीडिया पे गोल गोल घूम रही है। ध्यान रखिए कि हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड या रील विश्वसनीय नहीं होती। इस बात का भी ध्यान रखिए कि घुमा फिरा कर आपको कुछ बेचने की कोशिश तो नहीं हो रही। इंटरनेट को कचरा घर मत बनने दीजिए। सजग रहिए, सवाल पूछिए और सबसे ज़रूरी सोच समझकर ही क्लिक कीजिए, क्योंकि आपकी एक गलत शेयरिंग किसी की ज़िंदगी पर, सोच पर हर तरीके से भारी पड़ सकती है। तो आज इसी